बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिंध टॉक के साथ मैं हूं नुसरत हारिस और आज हम बात करेंगे जो इस वक्त लंपी स्किन डिज़ीज़ है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है। लोग डर रहे हैं कि जी गाय का गोश्त खाना है नहीं खाना है, दूध पीना है नहीं पीना है। इस पे हमने और भी सेशंस किए हैं, बारहा आपको इस प्लेटफॉर्म से भी ख़बरें मिल रही हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ अथॉरिटी मौजूद हैं जिनसे ज़्यादा बेहतर बात शायद ही आपको कोई बता सकता है। सो मिनिस्टर लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज़ सिंध हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल बारी पताफ़ी साहब। इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा पताफ़ी साहब, ये जो सूरत हाल चल रही है ऑब्वियसली इसके बारे में हमने लोगों को आगाह भी किया कि ये उस तरह से नुकसानदेह नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी ज़बानी सुन के शायद लोगों में थोड़ी सी और एतमाद आए। और उसके साथ साथ ये भी बताइए कि गवर्नमेंट की सतह पर सिंध के सूबे के लिए इस वक्त किस तरह का लाया अमल बनाया गया है? देखें, जब कोई भी नया वायरस आपके मुल्क में इंट्रोड्यूस होता है तो सबसे पहले उसको नोटिफाई करना होता है और उसको डायग्नोस करना होता है। डायग्नोस करने में, नोटिफाई करने में तो फेडरल गवर्नमेंट ने थोड़ी उसमें लेट कर दी, लेकिन ठीक है, फिर भी ये नोटिफाई हो गई 4 मार्च को। बेसिकली 3 मार्च को उन्होंने नोटिफाई किया, 4 मार्च को उन्होंने हमें गाइडलाइंस दी। तो हमने 4 मार्च को ही हमने टास्क फोर्स बना दी। वैसे तो नवंबर में पहला केस आया था सिंध में, हमने पहले से ही टास्क फोर्स बनाई हुई थी। हम उसको डिफरेंट तरीके से चेक कर रहे थे। हम खुद डायग्नोस भी कर रहे थे और उसको ट्रीट भी कर रहे थे। ट्रीट इस हवाले से कर रहे थे, हमारे पास वैक्सीन तो नहीं थी, लेकिन जैसे जानवर को बुखार आ गया तो उसकी ट्रीटमेंट दे दी, और जानवर को जिस्म पूरे में गिठलियाँ बन रही थी, फोड़े बन रहे थे, तो एंटीबायोटिक दे दी, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन दे दी। तो इस तरह हम ट्रीट कर रहे थे। फिर फेडरल गवर्नमेंट के साथ हमारी मीटिंग्स हुई। उन मीटिंग्स में ये तय हुआ कि हमने वैक्सीन इंपोर्ट करनी है। तो जब वैक्सीन नहीं इंपोर्ट होगी तो वो सबसे पहले उसको ड्रेप रजिस्टर करेगा। फेडरल गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट की कि आप मेहरबानी करें, ड्रेप को कहें कि वो बाहर की वैक्सीन रजिस्टर करें। फिर उन्होंने कहा कि आप ऑर्डर प्लेस करें। हमने 11 तारीख को ऑर्डर भी प्लेस कर लिया। इसमें हमारी पूरी क़यादत, जरदारी साहब, आसिफ साहब और अदी फरियाद टारपो साहिबा, ख़ास तौर पे सीएम साहब, उन्होंने इन सारी चीज़ों का नोटिस भी लिया और इनको इंतहाई सीरियस लिया। हमारी 2 दिन में समरी पास होके चली गई और उसके बाद हमने ऑर्डर भी प्लेस कर दिया। जो आज ड्रेप में जो कंपनी है जिसको हमने ऑर्डर प्लेस किया है वो लेके गए, तो आज शायद उनकी मंजूरी हो जाए और हफ्ते 8 दिन में इसकी वैक्सीन आ जाए। और ये जो टेबल आपके पास है, ये मेरे पास भी मीडिया के तहत क्योंकि मौसूल होता रहता है, इसमें चेंजेस आ रहे हैं कि कितने जानवर इससे बीमार हो रहे हैं और कितने सेहतयाब वापस हो रहे हैं, कोई अम्बात हुई हैं, क्या क्या है इसमें, कोई क्या अगर टेबल देखें तो क्या बेहतरी आपको नज़र आती है? नवंबर से लेके आज तक तकरीबन 25,000 के करीब जानवर इन्फेक्ट हुए हैं और हमारे पास ये बीमारी सिर्फ कैटल्स में है। अच्छा, नवंबर से लेकर ये इफेक्ट हो रहे हैं, तो यानी हम तो गोश्त खा रहे थे, हमें तो पता नहीं था, हमें तो अब पता चला है। नहीं, उसका मकसद ये नहीं है कि जो जानवर बीमार हुआ है वो काट के उसमें। नहीं, बात कह रही हूँ कि हो सकता है कि जो जिस तरह ये हो भी सकता है, लेकिन ये बीमारी इंसानों में नहीं फैल रही। ये हम नहीं कहते ये, क्योंकि बीमारी काफ़ी अरसे से पूरी दुनिया में चल रही है। तो वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये कह दिया है कि ये बीमारी इंसानों में ट्रांसमिट नहीं हो रही। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि कोई 25,000 के करीब जानवर इसमेमें इन्फेक्ट हुए हैं और 25,000 जानवरों में से तकरीबन कोई 8,500 जानवर रिकवर हो चुके हैं। 162 जानवर इसमें हलाक हो चुके हैं और रिकवरी भी हो रही है, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती उसको हम रोक नहीं सकते, ये बीमारी फैलती रहेगी। तो इसके लिए ज़रूरी था कि हम वैक्सीन लाएं और वैक्सीन का हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। इंशाल्लाह ये जल्दी आ जाएगी। इसमें एक चीज़ और भी है, वो ये कि पंजाब गवर्नमेंट एक वैक्सीन बना रहा है गोट पॉक्स की। उनको हमने ऑर्डर प्लेस किया, फिर उन्होंने हमें नहीं दी। उन्होंने कहा कि आप हमारे सेक्रेटरी से बात करें। फिर हमारे सेक्रेटरी ने उनके सेक्रेटरी से बात की। फिर उन्होंने कहा कि आपका चीफ सेक्रेटरी हमारे चीफ सेक्रेटरी से बात करे। फिर हमारे चीफ सेक्रेटरी ने उनके चीफ सेक्रेटरी से बात की। फिर उन्होंने कहा कि आप हमें इन रिटर्न दें। हमने उनको इन रिटर्न दिया। इस बीच में मैं चला गया हाउस एंड कैटल शो पे, वहाँ पे मेरी पूरे डिपार्टमेंट के साथ मुलाकात हुई। उनको मैंने कन्विंस किया, वहाँ से वैक्सीन
मूव हो गई है, कल तक रात तक आ जाएगी, कल तक हम इंशाल्लाह उसकी वैक्सीनेशन भी शुरू कर देंगे। लेकिन इसकी तो बड़ी फॉर्मेलिटी है कि एक सूबे से दूसरे सूबे तक वैक्सीन मंगानी हो तो उसमें भी बड़ी तगोदो करनी पड़ती है, क्योंकि हैं तो हम एक ही मुल्क ना, अगर एक हिस्से को परेशानी होती है। रूटीन में ये होता था कि अगर मेरे इदारे को चाहिए तो मेरा इदारा उनके इदारे को डायरेक्ट लिखता था और वो वहाँ से वैक्सीन मूव हो जाती थी। लेकिन इस बार उन्होंने पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने इनकार किया, और लेकिन फिर ये है कि उनको समझ आ गई, हमने जाके उनको कन्विंस किया, और उनके मिनिस्टर साहब का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने इंटरेस्ट लेके ये शुक्र तो मुमकिन बनाया। अच्छा, प्राइस हाइक एक तरफ आप देखिए कि जहाँ गाय का गोश्त लोग नहीं ख़रीद रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि जी हम दूसरी चीज़ों पे स्विच करें, तो अल्टरनेटिव्स में चिकन है और फ़िश है, दोनों की प्राइस ऊपर चली गई है, लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात हो जाती हैं। क्या इसकी प्राइस कंट्रोल की किसी हद तक रोकथाम मुमकिन है? क्या आपका इसमें अमल दखल है? देखें, इसमें बिल्कुल हमारे डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर एंड सप्लाई, वो इसको पूरा प्राइस कंट्रोल को देखते हैं, वो इस चीज़ को देख रहे हैं, और ये नेचुरल है, जहाँ पे डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम होती है, तो फिर वहाँ पे प्राइस जो ऊपर हो जाती है। और वैसे भी पिछले दिनों में महंगाई ज़्यादा हुई है, तो लोगों ने एक ट्रेंड बना लिया है कि जो चीज़ दिल करे वो महंगी कर दें। तो इस हवाले से ये चीज़ें महंगी ज़रूर हो गई हैं, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि सिर्फ गाय में बीमारी है, और गाय ही नहीं खानी, बाकी अदरवाइज़ आपकी गोट्स हों, आपकी शीप्स हों, आपकी बफेलोज़ हों, इनमें कोई बीमारी नहीं है, वो उनका गोश्त आप खा सकते हैं। और ये अगर खुदा न खासा आपने कोई बीमार जानवर खा भी लिया तो आप में ये बीमारी ट्रांसफर नहीं होगी, आपको कुछ भी नहीं होना। और चिकन जो है, कुछ उड़ती उड़ती ये खबरें भी आ रही हैं कि शायद अब चिकन भी इफेक्टेड हो रही है, उसमें भी कोई वायरस आ गया। ये सिर्फ उड़ती हुई खबर है या इसमें कोई सदाकत है? ये कुछ बिज़नेस के टर्म्स होते हैं, उनके अपने एक तौर तरीके होते हैं मार्केट के। जब गोश्त पिट गया तो फिर शायद इन्होंने चिकन वालों के ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा शुरू की होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी जितनी डायग्नोस्टिक टीम्स हैं वो सारी काम कर रही हैं, ऐसा कोई वायरस अभी तक पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हमारे पास ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा, जिन लोगों के रेस्टोरेंट बिजनेस है, हमने देखा कि कोविड के दौर में भी बड़ी मुश्किलात हुई, जाहिर है, क्योंकि इंडोर डाइनिंग बड़ी बंद थी और इस तरह से मामलात, इवेंट्स वगैरह उस तरह नहीं हो रहे थे, तो रेस्टोरेंट बिजनेस वाले और इस बीमारी को लेकर तो डेयरी वाले भी बहुत परेशान हो रहे हैं। और ये पूरी आपको पता है पिताफी साहब कि ये तो पूरी चेन्स हैं, एक बंदा प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, फिर ट्रैवलिंग होती है, फिर लाया जाता है, फिर रिटेलर, होलसेलर, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं और उनका रोज़गार इससे जुड़ा हुआ होता है। तो उनके लिए कोई ऐसी चीज़ सोची जा रही है या क्या आप उनको कहना चाहेंगे? ये आप सही कह रही हैं कि ख़ास तौर पे रेस्टोरेंट बिज़नेस पहले से मुतासर रहा, अब फिर मुतासर हो रहा है, लेकिन मीट एंड मिल्क की ये अरबों रुपए की इंडस्ट्री है, और अरबों रुपए की इंडस्ट्री, और हम बाहर $285 मिलियन की मीट एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो ये सारी इंडस्ट्री मुतासर होने का खदशा है। मैं ख़ास तौर पे तमाम मीडिया के हज़रात को कहूँगा कि मेहरबानी करके इसमें जो नेगेटिव जो फीडबैक है वो ना दे। खामखा में एक जो वावेला की जा रही है, अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, उन अफवाहों पे कान ना धरें, जो एक्चुअल पोजीशन है उसको ही सामने रखें, ताकि ये जो हमारी इंडस्ट्री है ये चलती रहे, हमारी एक्सपोर्ट जो है वो मुतासर ना हो। सर, मैं दोबारा लेकिन उस बारे में आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि चिकन के प्राइसेस क्योंकि ऊपर जा रहे हैं, महंगाई वैसे ही बहुत हो चुकी है, क्या इसकी रोकथाम के लिए आपने कुछ सोचा है? इसमें दो तीन चीज़ें हैं। वो ये कि सर्दियों के इन दिनों में वैसे चिकन की जो सप्लाई है वो थोड़ी कम हो जाती है, उसके अल्टरनेट आपके पास मीट पड़ा होता है। ये शायद सप्लाई की वजह से ये थोड़ा हुआ है, और ये लोगों में जो तासुर गया है, तो लोग मीट के बजाय वो सारे के सारे चिकन और फिश पे आ गए हैं। तो हम इसको भी देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इसकी सप्लाई को हम बढ़ाएं ताकि इनके रेट्स को काबू कर सकें। विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का। जाते जाते कोई मैसेज आप देना चाहें, क्योंकि आजकल हर चैनल पे यही बात हो रही है, आजकल हर रिपोर्टर यही रिपोर्ट दे रहा है, और इसके अलावा ज़ाहिर है जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, फिर नई नई चीज़ें हमारे माशरे में तो बड़ी जल्दी व्हाट्सएप मैसेजेस हैं और दीगर हैं तो उससे फैल जाती हैं, जिसमें कोई सदाकत है या नहीं है। सो कोई मैसेज या कोई बात जो आप लोगों को
कहना चाहें? देखिए, मैं पूरे पाकिस्तान की आवाम को एक मैसेज देना चाहूँगा कि ये जो अफवाहें इन पे कान ना धरें, और जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं उनकी तरफ से जो ख़बरें हैं, जो उनकी तरफ से आपको हिदायत है, उन पे अमल करें। इसका गोश्त और इसका दूध ये इंसानी सेहत के लिए मुज़र नहीं है, और इसमें किसी परेशानी वाली बात नहीं है। तो आपके घर में इस्तेमाल हो रहा है ये दूध या मीट? जी बिल्कुल, दूध और मीट दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं। कल मैं गया था कैटल कॉलोनी में, और कैटल कॉलोनी में वहाँ पे जाके उन्होंने दूध की चॉइस करके हमारे सामने रखा, तो हमने दूध पिया और ये मैसेज दिया कि दूध और गोश्त से बीमारी नहीं फैल रही। हम जब खुद पी रहे हैं और तमाम तर इदारे कह रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है, तो हमें मेरे ख्याल में इन अफवाहों पे कान नहीं धरने चाहिए। और इसी वजह से सिंध टॉक में भी कोशिश की जाती है कि जो सच्ची खबर है वो आप तक पहुंचाई जाए। जिस तरह पिताफी साहब ने बताया कि ये सिर्फ अफवाहें हैं जो ख़बरों की शक्ल में आप तक पहुंचती हैं। जो हक़ाइक़ हैं वो आज के इस सेशन में हमने आपको बताए हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत शुक्रिया। आप हमें फ़ीडबैक पहुँचाते रहिए, और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के हवाले से अगर कोई और भी सवाल है आपके जहन में तो वो भी आप हमें लिख भेजिए। हम देखते हैं कि उसका हवाले से हमें प्रोग्राम करना है, सेशन करना है, या आपका जवाब किस तरह से आप तक पहुँचाना है। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।